हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आप सभी का प्यारा दोस्त अरुण कंडा। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ। मेरे दिल में ना काफी दिनों से एक बात है, तो वो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से जो है समझाना चाहता हूँ। एक बार एक इंसान की जो लड़ाई है ऊपर वाले से हो जाती है, उस खुदा से हो जाती है। तो जब दोनों जने आपस में लड़ रहे थे तो इंसान ने उनको बोला, ऊपर वाले को, गॉड को, कि आप जो भी सृष्टि चला रहे हो वो बिल्कुल गलत चला रहे हो। आपको जब बारिश देनी चाहिए आप बारिश देते नहीं है, और जब नहीं बारिश होनी चाहिए तो आप बारिश दे देते हैं, जिससे फसलें जो हैं खराब हो जाती हैं। गेहूं की फसल खराब हो जाती है, आप उसमें बारिश तूफान दे देते हैं तो जो है फसल खराब हो जाती है, सब्जियां खराब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेमतलब की चीजें देने से जो है खराब हो जाती हैं। तो ये जो भाग दौड़ है आप मेरे पास दीजिए, तो मैं आपसे भी कहीं गुना जो है इसको अच्छा चला सकता हूं। तो जो रब था, जो ऊपर वाला था, वो हंसने लग गए। तो कह रहे, देख ले, तू चला लेगा? वो कह रहा कि मैं प्रॉपर चला लूंगा, आप मेरे को ये पावर दीजिए। ऊपर वाले ने वो पावर जो है इंसान को दे दी। उसके बाद क्या हुआ, इंसान ने उतनी ही बारिश नीचे जमीन पर दी जितनी उस फसल को चाहिए थी, उतनी धूप उस फसल को दी जितनी उसको चाहिए थी। तूफान तो बिल्कुल भी दिया नहीं। जो गेहूं की फसल 3 फुट की होनी चाहिए थी वो 6 फुट की होगी। जो चावल की फसल थी वो भी जो है डबल जो है झाड़ में दिखाई देने लग गई। और वो बहुत खुश, उसने भगवान से बात की, देखा आज फसल जो पहले 3 फुट की होती था 6-6 फुट की जो है फसल खड़ी हो गई है। आपको तो काम करना ही नहीं आता था। भगवान क्या हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और उन्होंने बोला, वेट तो कर बच्चे, चेक तो करें पहले। जब उस कनक को, उस गेहूं की फसल को चेक किया, उसमें एक भी दाना नहीं था। इंसान बहुत परेशान हुआ और उन्होंने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों? मैंने तो प्रॉपर जो है जो चीजें चाहिए थी उनको दी हैं, ऐसा क्यों हुआ है? भगवान ने इंसान को बोला, तूने फसल को तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं दी, तूफान नहीं दिया, बारिश बाढ़ नहीं दी, तो जिससे उसको तकलीफ का तो समझ ही नहीं आया कि तकलीफ होती क्या है। तकलीफों का सामना तो उस फसल ने किया ही नहीं, जिस वजह से उस फसल में दाना नहीं आया। अगर वो तूफान से लड़ती फसल तो उसको समझ में आना था कि उसने किस प्रकार से कठिनाइयों से, तूफान से बचना है और आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। तूने उसको तकलीफ तो दी नहीं, जिस वजह से वो जो फसल है वो अपाहिज होगी। उस फसल में एक भी दाना नहीं आया, एक भी दाना नहीं आया। और इसी तरीके से दोस्तों, हमारी जिंदगी में अगर तकलीफ आती है तो उस ऊपर वाले की रजा में खुश हो जाइए, क्योंकि जब तक तकलीफ हमारे लाइफ में नहीं आएगी तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तकलीफ आना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग जो है, जब कामयाबी मिलेगी तभी तो खुश हो पाएंगे ना। उस कामयाबी की वैल्यू को समझ आएगा। हम थोड़ी थोड़ी तकलीफों में डर जाते हैं कि हमारे साथ ऊपर वाले ने क्या कर दिया, हमारे साथ क्या हो गया है। लेकिन मेरे भाई, जब तक तकलीफ नहीं होगी, जब तक संघर्ष नहीं होगा लाइफ में, तब तक कामयाबी कैसे दिखेगी। यही कारण है कामयाब आदमी में और नाकामयाब आदमी में, यही अंतर है। नाकामयाब आदमी क्या करता है, अपनी तकलीफों को बयान करता है, और कामयाब आदमी तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। यही फर्क है दोस्तों। अगर उस फसल को, गेहूं की फसल को तूफान का सामना करना पड़ता, बहुत सारी बारिश का सामना करना पड़ता,
तो हो सकता था उस फसल में दाना आ जाता, क्योंकि उस फसल ने उस तूफान से लड़ना था, अपने आप को बचाने के रास्ते ढूंढने थे, तो उसमें दाना आ जाना था। हिंदू धर्म में गीता, सिख धर्म में ग्रंथ, चर्च में बाइबल क्रिश्चियन के, और मुस्लिम में कुरान। हम ये सभी चीजें क्यों पढ़ते हैं? इन सभी ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? तकलीफों से कैसे निकला जाए और कैसे बचा जाए। जब ऊपर वाले ने तकलीफें दी हैं तो दोस्तों वो क्यों दी हैं? ताकि नीचे जो धरती पे इंसान है उन तकलीफों का सामना करे और आगे बढ़े। कभी भी तकलीफों से डरे मत, तकलीफों का सामना करें, डटकर सामना करें, तब जाकर हम लोग जो है एक कामयाब आदमी बन सकते हैं, अपना और अपने परिवार को ग्रोथ पे लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों कभी मत डरिए तकलीफों से। कहते ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों तकलीफों से डरिए मत, आगे बढ़िए, कामयाब बनिए, अपना और अपने पूरे परिवार का और अपने देश का नाम ऊंचा करिए। गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत।